नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के दिए निर्देश। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किन्नौर जिले में चीन की सीमा से सटे गांवों का किया दौरा। कहा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत होगा सीमावर्ती गांवों का विकास। और भाजपा ने शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पर लगाया फर्जी वोट बनाने का आरोप। कांग्रेस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को जन शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के सेरा में आज उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है और उनकी समस्याओं को उनके घर द्वार पर हल किया जाएगा। एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द ही अपने दृष्टिकोण के साथ पूरी ताकत से इस चुनाव में उतरेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि मानहानि के मामले में आज तक के इतिहास में ये सबसे बड़ी सजा है और कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर इसका विरोध करेगी। आजादी के बाद पहला ऐसा ये केस हुआ है जिसमें 2 साल की सजा हुई है। आज तक कभी इतनी बड़ी सजा नहीं हुई है, वो भी मानहानि के मामले में। ये ऐसा मामला है जिसमें जिसके प्रति टिप्पणी की वो तो कोर्ट में गए नहीं, कोई तीसरा आदमी इसमें कोर्ट में जाकर 2 साल की सजा, वो भी मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है और जो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो नेता है हमारे राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करते हैं। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर राज्य को कर्ज के बोझ तले दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार आर्थिक बदहाली के नाम पर भारी भरकम कर्ज ले रही है। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में मुख्य संसदीय सचिवों व बोर्डों और निगमों में नेताओं की ताजपोशी कर फिजूल खर्ची को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमीरपुर जिले के समीरपुर स्थित अपने आवास पर आज जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी झूठे वायदे कर सत्ता में आई है। 12,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा और लेने की तैयारी है। आखिर किस दिशा में हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस की सरकार ले जा रही है? कर्जे तले हिमाचल को दबाना ये कांग्रेस की प्राथमिकता बन गई है। अपने खर्चे कम करने की बजाय सीपीएस की नियुक्ति करना इनकी सोच पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये कांग्रेस ही है, सत्ता में आते मजे लूटते हैं, पदों पर रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, बड़े बड़े बंगले लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, प्रदेश पिछड़ रहा है। आखिरकार क्या सोच को लेकर आए हैं? क्या झूठे वायदे करके केवल सत्ता में आना ही था कि सेवा करके प्रदेश को आगे ले जाने की अभी कोई सोच है? सीपीएस पर पहले भी निर्णय आ चुका है। जब पहले भी एक बार कांग्रेस ने प्रयास किया था तो कोर्ट ने निर्णय उसके खिलाफ दिया है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी बनी कि इनको फिर वापस लाना? इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को जन्मदिन की बधाई देने के लिए समीरपुर में आज लोगों की भारी भीड़ रही। अनुराग ठाकुर ने बधाई देने पहुंचे सभी पार्टी कार्यकर्ताओं व आम लोगों का आभार जताया। इस बीच प्रेम कुमार धूमल के जन्म दिवस के अवसर पर आज हमीरपुर के गांधी चौक में भाजपा युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने बताया कि इस मौके पर प्रोफेसर धूमल की दीर्घायु की कामना की गई। उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार धूमल ने 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और हिमाचल को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाया।
प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला का 26वां दीक्षांत समारोह 19 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी और विद्यार्थियों को डिग्रियां व पदक प्रदान करेंगी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि मानवता की सेवा से बढ़कर कोई ईश्वरीय कार्य नहीं है। उन्होंने आज मंडी जिले के डैहर में दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट का दौरा किया और यहां बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। राज्यपाल ने कहा कि ये संस्थान 73 बच्चों का भरण पोषण और शिक्षण का कार्य कर रहा है। उन्होंने पात्र बच्चियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए भी न्यास के प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने बल्ह वैली कल्याण सभा वृद्धाश्रम में सहायता उपकरण भी भेंट किए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज से किन्नौर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज चीन की सीमा से सटे चांगो गांव पहुंचे, जहां जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी सहित क्षेत्र के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने नाको और का डोगरी गांवों का भी दौरा किया। उन्होंने चांगो में एक जनसभा को संबोधित किया और जन समस्याएं भी सुनी। केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय लोगों, स्वयं सहायता समूहों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप किया। शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों का विकास किया जाएगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करना है। उन्होंने चांगो गांव में बौद्ध मंदिर में दर्शन किए और स्थानीय स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की मांगों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाएगा ताकि इन्हें जल्द पूरा किया जा सके। शेखावत ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा पारंपरिक वस्त्रों व खाद्य पदार्थों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर फर्जी वोट बनाने का आरोप लगाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप व नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी प्रभारी सुखराम चौधरी ने आज राज्य चुनाव आयुक्त को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर फर्जी वोट बनाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर जो रोस्टर जारी किया गया है वो भी न्याय संगत नहीं है। भाजपा ने फर्जी वोटों को मान्यता न देने और निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने का राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम शिमला के चुनाव में भी लोगों को 10 गारंटियां देने की योजना बनाई है। पार्टी के सह प्रभारी तजेंद्र पाल बिट्टू ने आज शिमला में चुनाव घोषणा पत्र और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह प्रत्याशियों के नाम तय करेंगे। तजेंद्र पाल बिट्टू ने कहा कि फर्जी वोट को लेकर भाजपा के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आज सोलन जिले के बद्दी में प्रदेश की पहली दवा परीक्षण प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रयोगशाला का कार्य 1 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। शांडिल ने कहा कि बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ क्षेत्र में लगभग 600 फार्मा उद्योग कार्य कर रहे हैं और इन उद्योगों में देश करीब 35% दवाओं का निर्माण होता है। राज्य प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने पीईटी की भर्ती प्रक्रिया पर लगी अस्थायी रोक हटाने की सरकार से मांग की है। इस संबंध में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिला। रोहित ठाकुर ने संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया।
प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 422 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 424 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले बढ़कर 1762 हो गए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 392, हमीरपुर में 314 और मंडी जिले में 315 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी से अब तक 4204 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य परिवहन निगम ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने राज्य सरकार से उन्हें तुरंत वेतन का भुगतान करने का आग्रह किया है। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि निगम के चालकों व परिचालकों को अभी तक मार्च महीने का वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्हें अभी तक 40 महीने के ओवर टाइम का भुगतान भी नहीं हुआ है, जिसकी राशि लगभग 57 करोड़ रुपए बनती है। मान सिंह ठाकुर ने बताया कि यदि अगले महीने से पहली तारीख को वेतन नहीं मिला तो चालक व परिचालक अपनी सेवाएं बंद कर देंगे और मई महीने से एडवांस मिलने पर ही ओवर टाइम किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के दिए निर्देश। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किन्नौर जिले में चीन की सीमा से सटे गांवों का किया दौरा। कहा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत होगा सीमावर्ती गांवों का विकास। और भाजपा ने शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पर लगाया फर्जी वोट बनाने का आरोप। कांग्रेस ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।